साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सबका फिर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ आज के अंधविश्वास का भंडा फोड़ के एपिसोड में। यूं तो कई एपिसोड में मैं बताता रहा हूँ कि अंधविश्वास किस तरह से हमारे लिए हानिकारक होता है, अंधविश्वास से किस तरह से हम शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। मैं चर्चा करता रहा हूँ कि अंधविश्वास के आने की वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंधविश्वास पैदा कैसे होता है, किस तरह से लोग हमें अंधविश्वासी बना देते हैं और हम अंधविश्वासी हो जाते हैं और अंधविश्वासी हो जाने के बाद हमारे निर्णय लेने की क्षमताएं खराब हो जाती हैं। जब हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमताएं हमारी समाप्त हो जाती हैं तो अच्छे निर्णय हम नहीं ले पाते और जो निर्णय हम अपने भविष्य के लिए लेना चाहते हैं उन निर्णयों को खराब होते देख करके आने वाला भविष्य भी हमारा खराब हो जाता है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, परिवार के लिए, रोजगार के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, खुद के व्यापार के लिए, खुद के रोजगार के लिए। हमें हर रोज, यहाँ तक कि हम रोज डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है। लेकिन कई बार हम आंखें बंद करके लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। वो अंधविश्वासी जब हम हो जाते हैं तो हम यकीनन सही निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। तो उसी कैसे बनता है अंधविश्वास, इसी संबंध में एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूं, 3 ठग थे और तीनों ठग एक जगह बैठे हुए थे। अब उन्होंने देखा दूर से एक व्यक्ति कहीं से आ रहा है और उसके कंधे पर एक बकरी है। अब तीनों जो है ठग बड़े ही खुश हुए, प्रसन्न चित्त हुए, सोचा कि आज किसी तरह से इससे बकरी लेनी है और फिर आज पार्टी की जाएगी, मतलब जो है आज मीट पार्टी होगी। तो ये डिसीजन उन लोगों ने, ठगों ने ले लिया। अब देखिए कि ये ठग अपनी रणनीति में किस तरह से कामयाब होते हैं, किस तरह से वो उस व्यक्ति को ठगते हैं जिस व्यक्ति के पास वो बकरी है। उन्होंने योजना बना ली। अभी व्यक्ति गुजर आ रहा है वहां से, तो जैसे वो निकल के आया तो पहला ठग उसे मिला। तो पहला ठग जैसे मिला उसने, भाई साहब नमस्कार। अरे भाई साहब बहुत दिनों बाद दिखाई दे हैं, सब कुछ ठीक ठाक, घर में परिवार में सब कुशल मंगल? कि हाँ भैया सब ठीक है। और कहाँ से आ रहे हो? कि कहीं नहीं, अभी जो है लाला जी के यहाँ मैं गया था, काम था थोड़ा सा, फिर उन्होंने मुझे बदले में उपहार में ये बकरी दे दी, मैं बकरी लेकर के जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर ठग ने कहा, बकरी? क्या बात कर रहे हो, ये तो कुत्ता है और कुत्ते को कंधे पर बैठा के कोई लेकर के जाता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? और वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं भाई साहब, आप देखो, ध्यान से देखो, ये तो बकरी ही है, ऐसा नहीं है, ये बकरी है और बकरी ही मुझे उपहार मिली है, कुत्ते कभी उपहार में मिलते हैं? नहीं नहीं भाई साहब देखो, है क्या, मुझे तो जैसा दिख रहा था, मैं जैसा महसूस कर रहा था, मैंने आपको बता दिया, मैंने तो आपको सच बताया है। अब आपकी मर्जी है, आप इस बात को स्वीकार करें या स्वीकार ना करें, आपकी मर्जी है। मेरा क्या था, मैंने तो आपको सत्य बताया है। अब वो जो व्यक्ति है जिसके कंधे पे बकरी है, वो सोचने लगा, अरे बड़ा पागल आदमी है यार, बताओ बकरी को भी यार कुत्ता होता है, बेवकूफ। खैर आगे चल दिया। आगे चला तो दूसरा ठग मिला। तो दूसरे ठग ने कहा, भाई साहब टेलीफोना, नमस्कार, कैसे हैं? कह रहे सब बढ़िया, गांव में सब कुशल मंगल हैं? कि हाँ जी सब कुशल मंगल हैं, बड़े दिनों बाद आपको देखा है, आप तो जो है हमारे गांव में आते रहते थे, अब तो दिखाई भी नहीं देते। अरे क्या बताएं बाबू, बस काम रोजगार में फंसे हुए हैं, परिवार में फंसे हुए हैं। अच्छा ये तो सही है, सभी लोग फंसे काम में, रोजगार में, पर ये बताओ कि ये आपने अपने कंधे पे कुत्ता क्यों बैठा रखा है? कि क्या बात कर रहे हो, बकरी है ये? नहीं देखो है क्या भाई साहब, जैसा मुझे दिखाई दिया मैंने तो बता दिया आपको।
वैसे लाए कहाँ से हो? कि मैं फला फला लाला के यहाँ काम किया था तो उसने उपहार स्वरूप मुझे ये बकरी दी है। कि नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये बकरी नहीं है, ये तो कुत्ता है, और कुत्ते को कंधे पे थोड़ी ना बैठा के ले करके जाते, आप कुत्ते को ले आए। कह रहे नहीं नहीं। अब बातें खत्म हुई तो उस व्यक्ति के मन में आने लगा कि यार एक आदमी जो गया अभी वो भी कुत्ता कह रहा था, अब ये भी कुत्ता कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ है यार, ये बकरी नहीं है, लग रहा है मुझे कुत्ता ही है। अब ब्रेन जो है धोखा देने लगा है। अब उसने पलट कर बकरी के मुंह की तरफ देखा तो ब्रेन जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो स्वीकार करने लगा है कि नहीं ये बकरी नहीं कुत्ता है। तो बकरी का मुंह भी उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कुत्ता है। नहीं, फिर अपने आप को समझ, नहीं नहीं गलत कर, ऐसा नहीं, बकरी ही है, कुत्ता नहीं है। अपने आप को समझा रहा, समझाते समझाते आगे बढ़ा, थोड़ी दूर गया तो तीसरा ठग दिखाई दे गया। तीसरा ठग, अरे अंकल जी नमस्ते, मैं तो आपको जो है बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज अचानक आप मिल गए हैं, सब ठीक है घर पे सब बढ़िया? कि हाँ सब अच्छे हैं, आप बताओ। कि सर ये बताओ, आप इतने विद्वान व्यक्ति, हमारे गांव के बराबर में आपका गांव है, आपका हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है, मैंने तो कई बार आपको देखा है, पर ये बताओ एक बात समझ नहीं आई कि आपने कंधे पे कुत्ता क्यों बैठा रखा? भला कोई कुत्ते को कंधे पे बैठा के ले आता होगा। अब तो उसके ब्रेन को बिल्कुल पक्का यकीन हो गया कि यार एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, तीन तीन थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। अब तो उसके मन में एकदम पिक्चर बन गई कि ये बकरी नहीं, ये कुत्ता ही है। और जैसे ही वो व्यक्ति गुजरा तो उसने उस बकरी को यूं फेंका और बड़बड़ाता हुआ चल दिया, बताओ यार ऐसे गाँव में मुझे बुलाया और मुझसे काम करवा लिया, उपहार स्वरूप बकरी देनी थी, बकरी के बजाय मेरे कंधे पे कुत्ता बैठा दिया, ऐसे भला कोई करता है? अब तीनों ठग मिल चुके तो आए और उन्होंने बकरी को उठाया और चंपत हो गए। जो नहीं था वो हो गया। इसी तरह से हमें लोग मूर्ख बनाते हैं। जानते हो क्या कहते हैं? हमें लोग ये कहते हैं, हाँ तुम ज्यादा अक्लमंद हो, फला फला मंदिर पे जाके देखो कितनी भीड़ रहती है, वो सब पागल हैं जो आते हैं, उनका दिमाग खराब है। बड़े बड़े रईस लोग आते हैं वहां पर, बड़े बड़े रईस लोग माथा टेकते हैं आकर के। इसका मतलब क्या है? हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन हम उनके जाल में फंस जाते हैं। और जाल में एक बार फंसे नहीं कि अंधविश्वास हमारे मन में घर कर लेता है, और उस अंधविश्वास के चलते हुए वो सारे काम हम करने लगते हैं जो वो चाहते हैं, और उनकी चाहत को हम जाने अनजाने पूरा कर बैठते हैं। और इसका नुकसान और किसी को नहीं होता, वो नुकसान केवल हमें होता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अंधविश्वासी ना बने। ये लोग हमें विभिन्न प्रकार के किस्से कहानियाँ सुना करके बरगलाएंगे, हमें जो है ये आश्वासन देंगे कि देखो ना, बड़े बड़े रईस लोग भी जो है अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ, मैं ये बता रहा हूँ कि पूजा पाठ से पहले वो कर्म करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, तब दौलत से उस शौक को पूरा करते हैं जिस शौक का नाम है धर्म, जिस शौक का नाम है पाखंड, जिस शौक का नाम है अंधविश्वास, नशा है। इस नशे को पूरा करते हैं। इतना गंभीर नशा है कि शराब का नशा तो लगभग 2-3 घंटे में उतर जाता है, लेकिन धर्म का नशा जीवन भर नहीं उतरता। मित्रों, इस अंधविश्वास से हमें बचना है। हमारे आसपास ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमारी बकरी को हमें ही एहसास कराएंगे कि बकरी नहीं कुत्ता है, और हम अपनी बकरी को छोड़ देंगे। जानते हो बकरी कौन सी है? वो हमारी ही बकरी है। बुद्ध का धर्म, बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया हमने अपनी बकरी को फेंक दिया। हमने समझा कि ये बकरी नहीं है, और हम उनकी बातों में आ गए, और अपनी माँ को माँ कहने के बजाय दूसरे की माँ को माँ कहना शुरू कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि हम ना तो पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो पाए, ना ही व्यापार के क्षेत्र में सफल हो पाए, ना औद्योगिकरण डेवलप कर पाए अपने समाज में,
किसी भी क्षेत्र में तो बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया। राजनीतिक रूप से कुछ सफलताएं मिली थी, लेकिन वो भी हमारे हाथ से जाती रही और अब कुछ बाकी नहीं बचा। अभी भी वक्त है, हमें समझ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश पावदा आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और किस्से कहानी के साथ, किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरिया।